जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाना जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आराधना में तुम लीन हो। महाराज दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। कर बैठी थी, उनके नेत्र से अश्रु गिरा, उससे बेलपत्र उत्पन्न। काय का वृक्ष उत्पन्न हुआ? बेलपत्र। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर बुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने के लिए। बेलपत्री के पेड़ पर बेलपत्र का वृक्ष, जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो। सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाना जाए। शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर कर, उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की ओर, बेलपत्र की तना की ओर, बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, 7 दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। लक्ष्मी, मां लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, ये मानव की देह जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो ऐसे लगाकर बड़ा कर कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया, अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चढ़ती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। लगाओ, एक बेलपत्री के पौधे को
छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। अगर गलती हो गई है, बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुन रहा, ये बेलपत्र का भाग की डंडी पीछे की ओर कर, जहां बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहा, पत्ती का मुख अपनी और डंडी का मुख सामने। शिव की कुछ आराधना है, मेरे भोले बाबा की कुछ आराधना है। खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं। शिव के मंदिर के उस दीवार पर लिखा हुआ है 71 पीढ़ी तर जाती है मात्र एक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले, करवाने वाले की 71 पीढ़ी। इकहत्तर पीढ़ी तक। अब 71 पीढ़ी में ना जाने कितने कुंवारी अवस्था में गए होंगे, कोई जरूरी किसका याद, कौन एक्सीडेंट में, कौन अधोगति में चला गया होगा, किसको। एक बात आपको कही थी, आप लोगों को स्मरण होगा, अगर मान लो आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लो आप गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, स्वान को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना, जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना, और वो गंगा जल शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त हो जाए। जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है, तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है, तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को चावल के 7 दाने जल के पात्र में डाल लीजिए, और मात्र 5 पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए। दुर्वा के 3 बट, एक लंबी सी, यहां तो अभी दुर्वा नहीं है, पर एक लंबी सी जो दुर्वा होती है, दुर्वा में 3 गांठ पड़े, लंबी डंडी होगी तो 3 गांठ अपने आप आ जाएगी, 3 बट वाली दुर्वा उस जल के अंदर डाल लीजिए, और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है, ये वाला जो जल चढ़ाएंगे आप शंकर को, जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पात्र अपने हाथ में है, तो उल्टा जल चढ़ाएंगे, ऐसे आपकी ओर मुख करा हुआ कलश भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे, उल्टा के बाद इस तरह से, ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको इस तरह से चढ़ाना अपनी। मात्र 15 से 20 किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, 3 नामों का स्मरण कर कर मालिनी, मां गौरा, आदिशक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर प्रयास करना। जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़े पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह, बेलपत्र, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का